हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका टाइटल है द रेलवे आ रेलवे जर्नी, अर्थात रेल की यात्रा। स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। फर्स्ट वर्ड है, और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर आप नहीं कह सकते बल्कि एस्से है। इसमें मैं आपको ग्रामर रूल्स भी बताऊंगा और वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी समझाता चलूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा है, लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा विद माई फ्रेंड टू सी द एग्जीबिशन देयर। लास्ट ईयर, तो लास्ट का मतलब अंतिम वर्ष, अंतिम वर्ष। आई बेंट, अब बेंट कौन से टेंस का है? ये पास्ट टेंस का है, क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म वेंट यूज हुआ है। तो आई मतलब मैं, वेंट मतलब गया, टू आगरा मतलब आगरा गया। विद माई फ्रेंड्स, किसके साथ गया? अपने दोस्त के साथ। विद यहाँ प्रेपोजिशन लगा है। टू सी द एग्जीबिशन देयर, टू सी मतलब देखने के लिए, द एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, देयर मतलब वहाँ। तो मैं वहाँ प्रदर्शनी देखने गया। बी रीच्ड द रेलवे स्टेशन बाई आ रिक्शा। बी मतलब हम, रीच्ड मतलब पहुँचे। ठीक है, फिर ये देखो, रीच का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, मतलब पास्ट टेंस प्रयोग हुआ है। द रेलवे, हम रेलवे पहुँचे। स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहुँचे। बाई अ रिक्शा, किसके द्वारा? रिक्शा के द्वारा। तो रिक्शा के द्वारा हम रेलवे स्टेशन पहुँचे। द बुकिंग विंडो वाज ओवर क्राउडेड, जो बुकिंग विंडो थी मतलब जहाँ टिकट बुक हो रही थी विंडो पर, वो क्या थी? ओवर क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ भाड़ थी। विद ग्रेट डिफिकल्टी आई परचेज टू टिकट्स। देखो इसमें क्या है कि जो प्राय क्या होता है कि जितने भी कहानी हो या जो भी ऐसे होते हैं, वो अक्सर पास्ट टेंस में ही होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि पास्ट टेंस में जो इंसिडेंट घटित हुए रहते हैं, तो मैं आपको बार बार पास्ट टेंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर जगह आपको पास्ट टेंस से ही दिखेगा, सेकंड फॉर्म ही दिख रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो हम थे यहाँ पर। विद ग्रेट डिफिकल्टी आई परचेज टू टिकट्स। विद ग्रेट डिफिकल्टी मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई से। विद मतलब देखो, यहाँ साथ के साथ का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ से का प्रयोग होगा यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा कठिनाई से। आई परचेस्ड, आई मतलब मैंने, परचेज मतलब खरीदा, टू टिकट्स मतलब दो टिकटें। देन फिर, बी वेंट टू द प्लेटफॉर्म, बी मतलब हम, वेंट मतलब गए, आप देख सकते हैं गो का सेकंड फॉर्म। टू द प्लेटफॉर्म, कहाँ पर गए? प्लेटफॉर्म पे गए। ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है मंच या जहाँ ट्रेन रुकती है आकर। देयर वाज अ ग्रेट रश, तो वहाँ पर क्या था कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ थी। रश मतलब लोग दौड़ रहे थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ थी। देयर वाज अ ग्रेट रश, देखो देयर का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होने का मतलब नहीं है। सब्जेक्ट नहीं होने का मतलब है कि सब्जेक्ट जो होता है वो अक्सर जो, अक्सर जैसे वाज होता है ना हिंदी में, अगर था आ जाए, हा आ जाए ना, है आ जाए, लास्ट में जो आता है उसके पास में बिल्कुल रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक बताऊं, एक राजा था, तो यहाँ देखो राजा था, तो यहाँ पर देयर वाज अ किंग। ऐसे देयर का प्रयोग होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं देयर का प्रयोग, आपको देयर का यूज मैं पढ़ा दूंगा। आगे देखते हैं। वेंडर्स, हाँ वहाँ पर बहुत भाग, रस मतलब भाग दौड़ना। वेंडर्स वर सेलिंग फ्रूट्स स्वीट्स एंड अदर थिंग, जो वेंडर्स थे, वेंडर्स मतलब जो विक्रेताएं थे, विक्रेता थे। वर सेलिंग मतलब बेच रहे थे। फ्रूट्स फल बेच रहे थे, मिठाइयाँ बेच रहे थे, एंड अदर थिंग और अन्य चीज़ें। द कूलीज वर ब्रिंगिंग द लगेज ऑफ पैसेंजर,
दो कुलीज थे, जो कुली लोग थे, वो क्या कर रहे थे, ब्रिंग मतलब ले जा रहे थे द लगेज, सामान ऑफ पैसेंजर मतलब यात्रियों के। तो यात्रियों के वे क्या कर रहे थे, लगेज मतलब सामान को ले जा रहे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ट्रेन केम, ट्रेन आई, केम देखो कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, तो ट्रेन आई। आल का क्या अर्थ होता है, सभी। कंपार्टमेंट्स मतलब जो ट्रेन में कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो जो कंपार्टमेंट्स थे वो क्या थे, नियरली लगभग, नियरली का अर्थ होता है लगभग, फुल मतलब भरे थे। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, डिफ़िकल्टी मतलब परेशानी या कठिनाई के, कठिनाई से, वी गोट इन हमने प्राप्त किया, हमको मिला, क्या कह सकते हैं, हमको मिला। आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन क्या हो गई, आरंभ मतलब शुरू हो गई, चालू हो गई। देन फिर, बी गॉट सीट, हमने क्या, गॉट मतलब, गॉट मतलब प्राप्त की, सीट मतलब सीट, तो हमने सीट प्राप्त की। इट इट वाज अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह का समय था। आई वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द फील्ड्स ऑन आइदर साइड। देखो ये मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये लुकिंग है, ठीक है। तो लुकिंग मतलब देख रहा था, आई मतलब मैं, आउट मतलब बाहर, ऑफ द विंडो मतलब खिड़की, तो मैं खिड़की के बाहर देख रहा था। एट द फील्ड्स, कहाँ देख रहा था, फील्ड्स में मतलब खेत में। ऑन आइदर साइड अन्य तरफ, ठीक, आइदर साइड मतलब अन्य तरफ। द ट्रीज वर सीन रनिंग विद अस, द ट्रीज जब वो बाहर देख रहे हैं तो क्या लग रहा है, जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, सीन मतलब दिखाई दे रहे हैं या प्रतीत हो रहे हैं, रनिंग मतलब दौड़ते हुए, रनिंग मतलब दौड़ते हुए, चलते हुए, विद अस मतलब हमारे साथ, ऐसा लग रहा है कि पेड़ हमारे साथ चल रहे हैं। द फार्मर्स वर प्लोविंग देयर फील्ड्स, जो फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्लॉविंग कर रहे हैं मतलब जोत रहे हैं, देयर फील्ड्स मतलब अपने खेतों को। द बर्ड्स वर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, जो बर्ड्स हैं अर्थात जो चिड़ियाँ हैं, वो सिंगिंग कर रही हैं मतलब गा रही हैं, स्वीट सॉन्ग मतलब बहुत अच्छे गीत या मीठे गीत। आई आल्सो सा कैटल ग्रजिंग इन द फील्ड्स, आई मतलब मैं, आल्सो मतलब भी, सा मतलब देखा, कैटल मतलब, कैटल का क्या अर्थ होता है, पशुओं को, तो मैंने पशुओं को देखा। ग्रेजिंग मतलब चल रहे थे, इन द फील्ड्स मतलब खेतों में, तो इन्होंने क्या कहा कि मैं पशुओं को भी देखा जो कि खेतों में चल रहे थे, फील्ड्स में। देन आवर ट्रेन रीच्ड खुर्जा जंक्शन, देन मतलब फिर, आवर ट्रेन हमारी ट्रेन, रीच मतलब पहुंची, खुर्जा जंक्शन कहाँ पहुंची, खुर्जा जंक्शन में ट्रेन पहुंची। देयर वहाँ, आई सा मैनी रेलवे, मैंने क्या देखा, आसामीज क्या होता है, देखा, ओ हाँ देखा, मैनी मतलब कई, रेलवे मतलब रेलवे मतलब रेलवे रेल, तो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी रेलवे देखी, कई रेलवे देखी। आफ्टर 3 मिनट्स मतलब 3 मिनट्स के बाद, द ट्रेन स्टार्टेड एंड बी रीच आगरा इन टाइम, द ट्रेन स्टार्टेड, तो 3 मिनट के बाद क्या हो गया, ट्रेन स्टार्ट मतलब शुरू हो गई, चलना शुरू हो गई, एंड मतलब और, बी रीच्ड, बी मतलब हम, रीच मतलब पहुंच गए, आगरा इन टाइम समय में, आगरा समय से आगरा पहुंच गए। आई होप आपको ये इससे अच्छा लगा होगा और थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको शेयर अवश्य कर देना। इसी से आप इसको एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।